हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आता है तो एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और वो आपके पास बहुत इजीली सॉल्व होंगे। हमारे पास चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी 2, यानी जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी 2। और क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल स्टडी करेंगे तो मान लो हमने एक्स वेरिएबल लिया, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है 2, उसके बाद एक पावर कम, उसके बाद एक पावर कम, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है सी। अब जीरोज क्या बनेंगी इस इक्वेशन की, ध्यान रखना, जितनी भी डिग्री की इक्वेशन है यानी जितनी भी हाईएस्ट पावर है उतनी उसकी जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स बनेंगी। नंबर ऑफ रूट्स का मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी एक्स के प्लेस ऐसी वैल्यू जिसको हम एक्स के प्लेस पे पुट करें वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास जीरो है, वो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या बना दे, जीरो बना दे, तो हमारे पास वो जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इस आपको बताना है इस इक्वेशन की जीरो क्या बनेगी। तो देखो, अगर इसकी ज़ीरो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम पुट करके देखेंगे वैल्यूज़ कि किस पॉइंट पे हमारे पास, या फिर इसको ज़ीरो बनाओ, हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमने ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो 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 क्या बना ज़ीरो। तो इस इक्वेशन की हमारे पास एक ज़ीरो तो आई ज़ीरो, क्या उसके अलावा हमारे पास ज़ीरो बन सकती है, बनेगी। हमने लिया 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना बना ज़ीरो। तो दो वैल्यू निकालनी है और दो ही वैल्यू निकलेंगी हमारे पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो क्या है 0 और 1। तो जितनी डिग्री है उतनी ही ज़ीरो या नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगी। अब रूट्स जो होती हैं उनको इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, और क्योंकि हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है तो दो ही रूट बनेंगे जो कि अल्फा बीटा बनेंगे। अब रिलेशन निकालेंगे, हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स मतलब दिस अल्फा प्लस दिस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए। तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा है तो माइनस बी बाय ए लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब यानी अल्फा बीटा, वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवीजन में जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो ये हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब अगर ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और हमें बनानी है इक्वेशन क्वाड्रेटिक, वो कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का साइन, उसके बाद माइनस का साइन, एक एक्स लिखेंगे और साथ में प्लस का साइन और कांस्टेंट टर्म आएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। जब क्वेश्चन करेंगे ये बहुत इजीली समझ आएगा आपको। देखो, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सबको पता होनी चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो 5 आए। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं तो हमारे पास 2 और 3 ऐसे दो नंबर हैं। सो एक्स स्क्वायर, देखो अब अगर हमने ये दोनों प्लस के लिए तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 5x आएगा एंड प्लस का 6 आएगा। सो प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कितना आया, x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 रखा तो x प्लस 2 0, यानी x की वैल्यू कितनी -2। जब x प्लस 3 को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी -3। अब जो ये दो x की वैल्यू आई है ये हमारे पास होती हैं अल्फा बीटा की वैल्यू, मतलब एक अल्फा मान लिया, दूसरा क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा करेंगे,
मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, -2 + -3 विल बी -5। और साथ में हमने देखा कि ये -b/a है, यानी -b/a क्या बनेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना, 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा देखेंगे कितना बनेगा, -3 इंटू -2, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड 3 इंटू 2 विल बी 6। और ये था किसके इक्वल, c/a, ये है आपके पास, मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म है 6/1 दैट इज 6। देखो इक्वल आया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। सो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं कि आप इससे इक्वेशन बनाओ या फिर रूट निकालो और वेरीफाई करो कि ये इक्वेशन इस एक्सरसाइज में से, वैसे 4 नंबर में 5 नंबर में ये इक्वेशन आएगा कि आप वेरीफाई करो। पर MCQ में आपसे पूछ सकते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको -5 दे रखा है तो आप -b/a की वैल्यू बता दो, तो सेम वैल्यू बनेगी, ध्यान रखना। अब सेम चीज़ हमने ये इक्वेशन बनाई, यानी अगर सम ऑफ रूट्स भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दे रखा है, तो कैसे बनाएंगे। देखो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, मान लो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, हमने लिखा x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, -5। सो -5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 6। क्या इक्वेशन बनी, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन बनी। सो अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है तो इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर इक्वेशन दे रखी है तो हम रूट्स निकाल सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। सो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।